क्षमा। दो अक्षरों का ये शब्द कहने में, सुनने में, लिखने में कितना सरल होता है, किंतु इसे कार्यान्वित करना उतना ही कठिन। सच कहूं तो ये बलशालियों का काम है, दुर्बलों का नहीं। क्षमा मांगने के लिए आपको अपना अभिमान छोड़कर विनम्रता की धरातल पर आना पड़ता है, और क्षमा करने के लिए भी उतनी ही उदारता की आवश्यकता होती। अब सोचिए, सिंह जिसे जंगल का राजा माना जाता है, वो उस हिरण को क्षमा कर सकता है जिसने उसकी निद्रा भंग की। आप क्यों नहीं कर सकते? जबकि सिंह चाहे तो एक ही प्रहार में हिरण का अंत कर सकता है। जीवन में एक बात स्मरण रखिए, यदि आप में क्षमा करने की या क्षमा मांगने की क्षमता है, यदि आप में उतना सामर्थ्य है, तो आप दुर्बल नहीं, आप अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जो अत्यंत महान है। कभी आपने किसी तितली को देखा है? अच्छी तो लगती ही होगी। तितली भला किसे नहीं भाती, छोटे हो या बड़े, सभी को लुभाती है ये तितली। अब सोचिए, इस तितली का आरंभ कहां से होता है? इस तितली का आरंभ होता है एक छोटे से अंड से, जहां वो सुरक्षित रहती। अंड को तोड़कर जब वो इस संसार में आती है तो एक कीट के रूप में आती है। कीट जो भूमि पर रेंगता, जो वृक्ष के पत्तों पर सुरक्षित रहता है। कुछ समय पश्चात होता है एक और परिवर्तन, उसके पंख निकल आते हैं। तब वो तितली बनती, तब वो इस आकाश में उड़ान भरती, सुंदर सुंदर पुष्पों पर रस का आनंद लेती। कभी सोचा है कि तितली ही ये क्यों कर पाती है, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि वो उस अंड से बाहर निकल पाती। यदि वो उस अंड से बाहर निकल ही नहीं पाती तो कभी उड़ ही नहीं पाती, कभी तितली बन ही नहीं पाती। यही हमारे साथ भी होता है। हम सदैव वहां रहना चाहते हैं जहां हमें सुरक्षा मिलती, उस सुरक्षा चक्र में ही रहना चाहते हैं, किंतु ये विकास सुरक्षा सीमा को लांघने पर ही आरंभ होता है। तो यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो इस सुरक्षा चक्र को भूल जाइए। सुरक्षा सीमा को लांघिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना कीजिए, कठिनाइयों का सामना कीजिए, साहस के साथ आगे बढ़िए और शक्तिशाली बनिए। तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी आपके भी पंख निकल आएंगे, और तभी आप इस सुंदर से आकाश में उड़ान भर पाएंगे। क्या हुआ? दुखी हैं? जीवन की समस्याओं के विषय में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि क्यों संसार की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं मेरी ही झोली में आके गिर जाती? सब यही सोचते हैं। चलिए, मैं आपको विचार करने पर विवश करता हूं। सोचिए, सीप के पेट में कंकड़ की ये पीड़ा सीप को ही क्यों भोगनी पड़ती? वट वृक्ष का बीज धरा में 7 हाथ नीचे अंधकार में घिरा होता है, क्यों? संसार की सबसे तीक्ष्ण ज्वाला सूर्य को ही जलाती है, क्यों? क्योंकि सीप में ही वो क्षमता है कि वो मोती दे सके। वट वृक्ष के बीज में ही वो बल है कि वो संसार का सबसे सुदृढ़ वृक्ष बन सके। सूर्य में ही क्षमता है कि वो स्वयं जलकर इस ब्रह्मांड को प्रकाश दे सके। इसलिए जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा दें कि प्रकृति ने आपको इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति ये सोचती है कि इस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम जो है आप ही निकाल सकते हैं। राधे राधे। स्वस्तिक।
पुस्तिका से हम क्या कुछ नहीं सीखते। ज्ञान हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, सब सीखते हैं। कहते हैं एक अच्छी पुस्तिका, एक अच्छा ग्रंथ प्राप्त हो जाए तो वो सहस्त्र मित्रों के समान है, किंतु यदि एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो समस्त ग्रंथालय के समान होता है। वो आपको कर्म का ज्ञान देता है, सफलता का विज्ञान समझाता है, वो आपको इतिहास में अमर कर देता है। इतना ही नहीं, वो केवल आपको मार्ग दिखाता नहीं, अपने साथ लेकर उस मार्ग पर चलता भी है। इसलिए यदि जीवन में आपको कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो उसे सहेज कर रखें, उसे संभाल कर रखें, जीवन संभल जाएगा। राधे राधे। प्रतीक्षा, प्रयास, दोनों जीवन के अभिन्न अंग। देखा जाए तो हम सदैव किसी न किसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई क्षण हो, चाहे कोई भावना, कुछ भी हो सकता है। और देखा जाए तो सदैव कोई न कोई प्रयास भी कर रहे होते हैं, जैसे सफलता के आने की प्रतीक्षा, असफलता ना आए इसके लिए प्रयास, सुख आने की प्रतीक्षा, दुख ना आए इसके लिए प्रयास। अब प्रतीक्षा और प्रयास का एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, और वो ये कि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही मिलता है जो प्रयास करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास में ही सुख की आस है। सूर्य का ताप कितना प्रखर होता है, सारी वनस्पतियों को सुखा देता है। तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, सभी सूख जाते हैं। किंतु कभी आपने सुना है सूर्य के ताप से समुद्र सूख गया? ऐसा कभी नहीं होता। और यही छिपी है एक अमूल्य जीवन की सीख। समुद्र की भांति स्वयं को धैर्यशील बना दोगे, स्वयं में वो संयम लाओगे, तो कठिनाइयों की धूप आपको कुछ नहीं कर सकती। आपसे वो भाप निकलकर एक मेघ बन जाएगा जो जाके सूरज को ढक देगा, और फिर होगी केवल सफलता की वर्षा। आपने आज तक भगवान की पूजा की, आराधना की, व्रत रखे, सब की, क्या कभी कोई कार्य निस्वार्थ भाव से किया है? बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, शुद्ध मन से केवल भगवान के लिए कभी कुछ किया है? मोह से, क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, भाव से शून्य होकर कभी प्रेम से भगवान के लिए कुछ किया है? नहीं। अर्थात केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने लाभ के लिए किया है, उस अपेक्षा को लेकर किया कि भगवान आके आपका दुख हर लेंगे। माई, यदि किसी कार्य में प्रेम ना हो तो वो पूर्ण कैसे होगा? ये संसार प्रेम से चलता है। क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, इसका कोई स्थान नहीं है प्रेम से। आपका विश्वास नहीं है? एक बार बिना किसी चाह से, बिना किसी स्वार्थ से, बिना कुछ मांगे, केवल स्मरण करने के लिए अपने आराध्य को एक बार स्मरण कीजिए। इसे चमत्कार मत कहिए, और जीवन में जो भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको चमत्कार दिखाए, उससे स्वयं को सदैव दूर रखिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को आपसे ऊपर मानता है। कभी ऐसे व्यक्ति की कभी प्रतीक्षा मत करना। केवल निस्वार्थ भाव से, प्रेम पूर्वक रूप से अपना कर्म कीजिए, कर्म से कोई अपेक्षा ना रखें, और फिर देखिए आपके हाथों से अपने आप ऐसे चमत्कार होते जाएंगे। और ये प्रेम है। प्रेम तो जीवन का आधार है, इसे चमत्कार मत कहिए।